नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि विषय क्या है आज का। नो योर स्पाउस। अपने स्पाउस को जानें कि आपके जीवन में कैसा स्पाउस आएगा और क्या उसके लिए आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। विवाह के 17 मेजर योग होते हैं, मैं समझाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में देखा करें। तो कैसे आप स्पाउस के बारे में जानेंगे और क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्योंकि विवाह से पहले जो सावधानियाँ बरतनी हैं बरत लिया कीजिए। विवाह के बाद कोई मतलब नहीं रह जाता और उससे सिर्फ विवाह खंडित होते हैं। यहाँ पे ये आपका लग्न है, देखिए ये आपका लग्न है और ठीक सामने वाला खाना किसका है? आपका स्पाउस का है। तो अब ये आपका लग्न था, यहाँ मैंने छोटा बना दिया है। लग्न के बगल में ये लग्न यानी आपका शरीर, अपना बॉडी, उसके बगल में आपका गोत्र, लाइनेज, पीढ़ी, धन वाला खाना। थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का। फोर्थ में माता का खाना, सुख का खाना, वाहन का खाना, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, मकान का खाना, ज़मीन का खाना। ये विद्या संतान का, एजुकेशन का, और एज वेल एज आपके जो है संतानें, किड्स का खाना। ये आपके 6th हाउस, रोग लिखा है, शत्रु लिखा है, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, बीमारियों का खाना। ये आपके स्पाउस का खाना। ये एज, आयु का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं यहाँ से। ये आपका 11th भाग्य वाला खाना। ये आपका 10th जो है वो 9th भाग्य वाला खाना। ये 10th आपका कर्म का, ड्यूटी का, एम्प्लॉयमेंट का, या पिता का, या मतलब पिता रोजगार वाला खाना, क्या ड्यूटी करते हैं आप। 11th हाउस आपके प्रॉफिट का, लाभ का। यहाँ पे मार्केश कौन से होते हैं मैंने बताया हुआ है पहले। ये 12th हाउस आपका एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर में कैरेक्टर भी आता है, चरित्र भी आता है। तो इन सब का खाना ये लग्न के हिसाब से है। अब लग्न के हिसाब से ये है, तो आपका स्पाउस कौन सा हुआ? ये सामने हुआ। अब आपने स्पाउस के बारे में जानना है तो इसको उठा के, इस खाने को 180 घुमा दीजिए, स्पाउस को यहाँ ले आइए। आपके पास आपके स्पाउस की कुंडली नहीं है, आपका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। विवाह हो भी गया है, जो कुंडली आपके पास है सही है या गलत है आपको नहीं मालूम, कैसे आप पकड़ेंगे चीज़ों को? विवाह से पहले करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, विवाह के बाद फिर से कहता हूँ कोई मतलब नहीं रहता इन बातों का। स्पाउस वाले खाने को अपनी कुंडली में उठा के यहाँ ले आइए। तो अब ये आपका स्पाउस वाला खाना हो गया। देखिए ऊपर ले आया घुमा के मैं यहाँ। अब स्पाउस के जस्ट बगल में यहाँ क्या लिखा है आपका? देखिए स्पाउस के जस्ट बगल में कौन सा खाना? स्पाउस का सेकंड खाना, गोत्र धन। देखिए ये स्पाउस का गोत्र धन हो गया। इसी सीक्वेंस में स्पाउस के भाई बहन, स्पाउस की माता, सुख, शिक्षा, संतान, शत्रु, और ये आप हो गए स्पाउस का स्पाउस यानी आप ऑब्वियसली। ये आपका एज, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हो गया स्पाउस का। ये डेस्टिनी का हो गया, भाग्य का। ये एम्प्लॉयमेंट या पिता वाले खाने का। ये लाभ का 11th, और 12th हो गया एक्सपेंडिचर का। तो स्पाउस वाले खाने को उठा के 180 यहाँ ले आए। उससे निकालते हैं आप कि आपके स्पाउस से क्या चीज़ें किस तरह से जुड़ेंगी। अब ये आप हैं स्पाउस का, देखिए स्पाउस ये आप हो गए। अब आपके लिए आपके स्पाउस के बारे में बता रहा हूं मैं। आपका स्पाउस कैसा होगा ये कौन बताएगा? 7th हाउस। देखिए ध्यान से समझिएगा। आपके लिए देखिए, आपका स्पाउस और आपके बीच भकूट की मैचिंग होनी चाहिए। भकूट रहेगा तो संतान पक्ष भी बढ़िया जाएगा, सही मैच रहेगा, और उसके बाद जो है हार्मोनी रहेगी दोनों के बीच, वैवाहिक संबंधों के बीच में मतभेद नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये भकूट लिख दिया है। अब ये स्पाउस वाले खाने को देखना है, 7th हाउस से देखें। अब स्पाउस का धन गोत्र क्या होगा, यहां से देखें, यानी स्पाउस किस गोत्र से होगा। स्पाउस एडॉप्टेड चाइल्ड होगा या जायज संतान होगा, वो सब यहां से। स्पाउस के फैमिली में कितना पैसा होगा, पैसे वाली आपके इक्विवेलेंट समृद्धि में पैसे वाली फैमिली होगी या नहीं होगी, यहां से मालूम पड़ेगा। क्यों यहां से? अगेन इसको जब 180 पे ले आए तो स्पाउस के बगल वाला क्या है? इसका गोत्र है, लाइनेज है, पीढ़ी है, धन है। देखिए स्पाउस के बगल, स्पाउस से तीसरा खाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्पाउस के भाई बहन यानी आपके क्या हुए? आपके लिए बोला है मैंने, आपके लिए ये वाला खाना हो गया स्पाउस का गोत्र, लाइनेज, पीढ़ी, स्पाउस के पास पैतृक संपत्ति। ये हो गया स्पाउस के भाई बहन। आपके लिए बोल रहा हूं, आपके साले साली या आपके देवर जेठ, फीमेल हैं तो आपके लिए देवर जेठ, या फिर आपका जो है ये साले साली। और उसके बाद आपके लिए देखिए, आपके लिए आपके स्पाउस का टेम्परामेंट का खाना हो गया। टेम्परामेंट कहना कैसा रहेगा आपके स्पाउस का? ऐसा तो नहीं शादी आपने कर ली, एक पल तोला एक पल माशा, आपको सालों निकल गए अपने स्पाउस का नेचर जानने में, आप समझ ही नहीं पाए। ऐसा होता है, सालों दसियों साल तक आप एक साथ सोते हैं, उसके बाद भी आपको अपने स्पाउस के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। तो ऐसी पोजीशन बनेगी या नहीं बनेगी, ये आपकी कुंडली में कौन बताएगा? स्पाउस से थर्ड हाउस। ये आपकी कुंडली है। देखिए स्पाउस की कुंडली आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपको अपनी कुंडली से निकालना है,
आप अनमैरिड निकाल सकते हैं। आपके लिए ये खाना आपकी मदर इन लॉ कैसी होंगी, देखिए आपका जो है लोकेशन क्या होगा, शादी जहां होगी उसकी उस साइड कौन सी साइड होगी, कौन सी लोकेशन होगी, मैरिज किस साइड होगी, मैंने बताया हुआ है वीडियो, इस पे देखिएगा उसको। तो ये स्पाउस से फोर्थ हाउस, यहां से देख लिए आप, स्पाउस से फोर्थ हाउस, स्पाउस की माता सुख, स्पाउस से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर तरह का सुख, चाहे वो मानसिक सुख हो चाहे शारीरिक सुख हो, वो हासिल होगा ये नहीं होगा, ये आपका कौन सा हाउस बताएगा। आपका 10th हाउस स्पाउस का 4th हाउस है, जो बेसिकली देखिए आपका 10th हाउस है, स्पाउस का 4th हाउस है, यानी कि आपकी कुंडली में आपका 10th हाउस बताता है। अगर आप ध्यान से पढ़ना जानते हैं कि मदर इन लॉ सास कैसी होगी। अब आपकी कुंडली में ये 7th हाउस है स्पाउस वाला खाना, और ये 10th हाउस, ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों के जो मालिक हैं वो एक हैं, या फिर दोनों के मालिक मित्र हैं, और दोनों आपके लग्न के मालिक के अगेंस्ट हैं, यानी आपकी स्पाउस अपनी माँ के साथ मिलकर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए परेशानी करेगा। आपका स्पाउस आपकी मदर, अपनी मदर के साथ मिलके, अपनी मदर के साथ मिलके आपके लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि सास और आपका स्पाउस मिल गए आपके लिए दिक्कत खड़ी करते हैं। कहाँ से मालूम पड़ता है, यहाँ से मालूम पड़ता है, ये विवाह से पहले पकड़े ये चीजें। उसके बाद ये यहाँ क्या हुआ, आपके स्पाउस के थ्रू ऑब्वियसली किड्स, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे होंगे नहीं होंगे, संतानों की क्या पोजीशन रहेगी, वो बेसिकली क्या है दिखाता, ये खाना है आप जानते हैं संतान वाला, लेकिन ये आपके लिए संतान दिखा रहा है, स्पाउस के लिए संतान ये खाना दिखाएगा। तो आपके खाने में इस आपकी कुंडली में 5th हाउस की क्या पोजीशन है, और आप ही की कुंडली में जो है वो 11th हाउस की क्या पोजीशन है। 5th हाउस बताएगा आपकी ओर से संतानों का योग कौन सा है, कैसा है, 11 बताएगा आपके स्पाउस की ओर से संतानों का योग कैसा है भविष्य में। वो देखें आप, एजुकेशन क्या रहेगी आपके स्पाउस की, ये बता देगा, शिक्षित होगा या कितना शिक्षित होगा, आपके सेम फील्ड में होगा या नहीं होगा। आपका 12th हाउस स्पाउस की हेल्थ बता देगा, आपके रिलेशंस बता देगा, स्पाउस से कौन सा हाउस है, देखिए 6th हाउस है, ये 6th हाउस है। यहाँ पे आपका रिलेशन कैसा होगा, अच्छे संबंध होंगे या स्लीपिंग विद द एनिमी की पोजीशन रहेगी, कि आप साथ तो सोते हैं लेकिन ऐसा होता है ऐसे दुश्मन के साथ सोए हों। स्पाउस से लिटिगेशन का, कोर्ट केस का योग बनेगा, वो कौन बताएगा आपका, ये खाना बताएगा। आपके स्पाउस के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये स्वयं आ गया लग्न, देखिए स्वयं ये आ गया, ये क्या बताएगा, ये खाना स्पाउस के रिस्पेक्ट में ये खाना बताएगा कि आपकी कुंडली जब शादी होगी तो भकूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अब आपने कहा साहब मैंने तो कुंडली में देख के शादी की, भकूट मिलते थे। आप अपनी कुंडली के बारे में एश्योर हो सकते हैं, आप अपने स्पाउस की कुंडली के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो सही है। तो यहाँ पे ये बताता है। आपका 2nd हाउस बताता है स्पाउस की एज कैसी रहेगी, कौन पहले जाएगा, मियाँ पहले जाएगा, बीबी पहले जाएगी, यानी आप पहले जाएंगे, आपका स्पाउस पहले जाएगा, और प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। अब ये कौन सा खाना है आपका, देखिए 2nd हाउस है। अब स्पाउस से देखिए आपके स्पाउस वाले खाने से कौन सा खाना है, ये 7, 8, 8वां खाना है। देखिए तो स्पाउस की एज कैसी रहेगी, स्पाउस की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, पैतृक संपत्ति है तो उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो आपके स्पाउस। यहां से ये खाना स्पाउस आपके लिए शुभ रहेगा, 3rd हाउस बताएगा, या अशुभ रहेगा। स्पाउस के आने से आपके जीवन में उन्नति होगी या आपके जीवन का नाश पिटेगा करियर का या व्यक्तिगत जीवन का, कौन बताएगा, आपका 3rd हाउस। स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा, शिक्षित यानी होने के बाद वो जो है नौकरी पे होंगे नहीं होंगे, ये बताएगा। और स्पाउस के साइड से आपके फादर इन लॉ यानी आपके स्पाउस के पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे। अगेन अगर ये खाना और ये खाना दोस्त हैं और इसके दुश्मन हैं तो स्पाउस अपने पिता के साथ मिलकर आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। अब आपने कहा साहब ये आपका 5th हाउस, स्पाउस आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, या हर बात पे आपके लिए जो है व्यवधान खड़ा करेगा, हर बात में आपको टोकेगा, हर बात पे आपके अगेंस्ट बोलेगा, कौन बताएगा, आपका 5th हाउस बताएगा। स्पाउस का नेचर कैरेक्टर कैसा है, कौन खाना बताएगा, देखिए आपका 6th हाउस बताएगा। तो चरित्र जो है वो स्पाउस का आपका 6th, आपकी कुंडली में लग्न कुंडली में 6th हाउस बताता है। पढ़ने वाले लोग चाहिए। अब ये कैरेक्टर वाला खाना है स्पाउस, देखिए आपकी कुंडली में आपके स्पाउस का कैरेक्टर ये है। ऐसा क्यों बोला, स्पाउस का कैरेक्टर हो गया यहाँ 12th हाउस, देखिए यहां से देखिए 12th हाउस हो गया ये। तो अब ये कैरेक्टर वाला खाना निगेटिव है, कैसे निगेटिव है मैंने बताया हुआ है थोड़ा बहुत पहले, कभी बताऊंगा आप लोगों को। अब ये निगेटिव है खाना, यानी इसका मालिक जो है वो परेशान करने वाला है, प्रॉब्लमेटिक है। और किससे मिलता है, इससे मिलता है आपके जो है 9th हाउस से, यानी कि स्पाउस के आपके देवर या जेठ से,
या स्पाउस के आपके साले साली से, मैंने साली से रिलेशन के योग बनते हैं, ठीक, अनैतिक संबंधों के। इस वाले खाने का मालिक देखिए, इस वाले खाने का मालिक आपका कहाँ, किससे, ये मिलता किससे है देखना है आपने। अब देखिए ये स्पाउस वाला खाना ये हो गया, इस वाले खाने का मालिक आपका थर्ड हाउस से, इससे थर्ड हाउस से, इससे थर्ड हाउस से मिलता है। तो मैंने बताया आपको कि स्पाउस के अपने जो है यहाँ पे कजिन की साइड से भी रिलेशन के योग बनते हैं। ऐसे ही स्पाउस वाले खाने का मालिक देखिए आपका यहाँ आया, ये फिफ्थ हाउस कौन सा हुआ यहाँ से, 1 2 3 4 5th। स्पाउस वाले खाने का मालिक इस खाने के मालिक से मिलता है और दोनों निगेटिव हैं या दोनों पे नीच ग्रह की दृष्टि है, तो स्पाउस के एजुकेशन के दौरान रिलेशन बनते हैं। इसको समझें आप, स्पाउस वाले खाने और इस खाने में जो है वो आपको दिखता है कि इनकी दशा निकल चुकी है और जो ग्रह इन दोनों को देखता है नीच ग्रह, उसकी दशा निकल चुकी है। तो आप ये समझ लें कि आपके स्पाउस के विवाह से पहले रिलेशन रहे हैं, जिसे हम अनैतिक कहते हैं। और यदि वो दशा नहीं निकली है तो आगे आने वाले आपसे संबंध जो बनने वाले हैं वो फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। तो इस तरह से रिलेशंस निकाला जाता है। तो ये चीज़ें अपने शादी से पहले आप देख लें। किसी भी खाने को आपको देखना है कि मुझे इन लॉज कैसे मिलेंगे, मदर इन लॉ कैसी होगी, आपने ये खाना देखना है। फादर इन लॉ कैसा होगा, ये खाना देखना है। किस गोत्र में शादी होगी, किस रिलीजन में शादी होगी, इंटर रिलीजन होगी, इंटर कास्ट होगी, सेम लाइनेज में होगी, ये आपको यहाँ से देखना है। सेम लाइनेज मतलब सेम बिरादरी में होगी, यहाँ से देखना है। साले साली होंगे या नहीं होंगे, कैसे रिलेशन होंगे, यहाँ से देखना है। बताया मैंने कि आपका जो है उनका स्पाउस एम्प्लॉयमेंट में होंगे या नहीं होंगे, आपका फोर्थ हाउस बताएगा। स्पाउस आपके लिए ओमियस है, शुभ है अशुभ है, ये बताएगा। स्पाउस पहले जाएगा या क्या होगा, कभी स्पाउस की स्वास्थ्य खराब है मान लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए स्पाउस पहले जाएगा या कौन पहले जाएगा। तो इस अपने चार्ट से, ये सिर्फ आपकी कुंडली है, आपको ये आपकी कुंडली ये है, देखिए हर खाने का मैंने मतलब लिखा है, लग्न आप स्वयं हो गए, उनके हिसाब से ये खाने हैं, और स्पाउस वाला खाना ये है। अब स्पाउस के लिए यही खाने मैंने ऐसे लिख दिए हैं, तो इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं, आप यहां से समझ सकते हैं कि ये आपकी लग्न कुंडली है। इससे आप अपने स्पाउस के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बस इससे जानने से फायदा क्या है, आपको विवाह से पहले आपने कहा साहब स्पाउस का जो है रिलेशन वाला खाना, यानी आपके 6th हाउस में जो है ऊंच नीच है, नेगेटिव है, आपको विवाह करने से पहले स्पाउस की थोड़ी जांच पड़ताल करवा लेनी है, कैसे रिलेशन रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो यहाँ पे ग्रह, जो ग्रह कारक बनता है नीच ग्रह, उसकी अंतर प्रत्यंतर में शादी करेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी उस मामले में, चरित्र के मामले में। आपको व्यसनी देखना है, व्यसन करता है नहीं करता है स्पाउस, तो आपको जो है ये ध्यान रखें, आपके 7th हाउस के लॉर्ड देखना है क्या है, किससे प्रभावित है, कहाँ बैठा है इसका मालिक, नीच होके बैठा है तो जिसके चलते इसमें नीचता का इफेक्ट है, उसकी अंतर प्रत्यंतर में विवाह न कीजिएगा, तो आपको स्पाउस जो है, जो भी यदि नशा चाहते हैं, ऐसा ना हो ऐसा ना हो, तो वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही स्पाउस आपके काम धंधे के लिए शुभ है या अशुभ है, वो आपने यहाँ से देखना है। तो जब ये खाना आपका जो है आपको लगता है निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप शादी बिंदास करें। नेगेटिव है तो याद रखना है जिस ग्रह के चलते नेगेटिव है उसकी अंतर प्रत्यंतर में शादी अवॉइड करनी है। इस तरह से आप देखेंगे। संतान के लिए देख लिया करें हमेशा, संतान का योग है या नहीं। नाड़ी दोष देखा जाता है विवाह में। और भकूट बेसिकली क्या होता है कि आपसी तालमेल दिखाता है, लेकिन आपसी तालमेल से ही नियमतः सही मामलों में अच्छी संतानें पैदा होती हैं, तो वो संतान को भी दिखाता है। तो संतानों का ऊंच नीच दिखती है आपकी कुंडली में, आपके स्पाउस की साइड से संतानों में ऊंच नीच है तो भकूट अवश्य मिलवा लें, अदरवाइज दिक्कत आती है। तो यही आप देखिए जानना चाहते थे, इसको समझें आप और इसको अप्लाई करें जीवन में, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अपने स्पाउस की कुंडली, होने वाले स्पाउस की पहले से मैच कर लें, पहले से देख लें और खुद देख सकते हैं इसको, अब कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू।